पौराणिक समय की मित्रता की बात आती है, कृष्ण और सुदामा की मित्रता याद आ जाती है। लोग सोचने लगते हैं कि कृष्ण कैसे दयालु और समानता में विश्वास रखने वाले थे, जो एक दरिद्र ब्राह्मण से मिलने महल के द्वार तक नंगे पहुँचे चले आए थे। और फिर सुदामा की मित्रता की शंका दूर की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुदामा अपने पापों के कारण भगवान शिव ने उसका वध किया था। आज की इस वीडियो में हम आपको यही कथा बताने जा रहे हैं कि आखिर भगवान शिव को सुदामा का वध क्यों करना पड़ा। हमारे सभी सनातनी भाई बहनों को हमारा नमस्कार। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं। हमारी धार्मिक कथा आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार गोलोक में सुदामा और विराजा नाम की एक कन्या रहा करती थी। विराजा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। सुदामा जो उस समय गोलोक में रहता था, वह विराजा से प्रेम करने लगा। एक दिन की बात है, राजा भगवान श्री कृष्ण पर मोहित होकर उनके पास चली गई। उस समय राधा भी वहां आ गई और जब उसने विराजा तथा भगवान श्री कृष्ण को एक साथ देखा तो क्रोध में उन्होंने विराजा को श्राप दे दिया कि वह गोलोक से पृथ्वी लोक में निवास करेगी। इधर सुदामा ने भी राधा को श्राप दे दिया। तब राधा ने भी सुदामा को राक्षस योनि में पृथ्वी लोक पर जन्म लेने का श्राप दिया। उसके बाद सभी अपने निवास को लौट गए। कुछ वर्ष बाद जब श्राप फलित होने का समय आया तो सुदामा ने दानवराज दंभ के घर पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम शंखचूर रखा गया। विराजा धर्मध्वज के यहाँ तुलसी के रूप में उनका जन्म हुआ। जब शंखचूर बड़ा हुआ तब वह जयभिभव मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। फिर कुछ वर्ष पश्चात परमपिता ब्रह्मा उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और शंखचूर को वह वर मांगने को कहा। ब्रह्मा को अपने सामने देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और फिर ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा, भगवान मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को कृष्ण कवच प्रदान किया, जो सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला था। तदंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्री वन को जाओ। उधर धर्मध्वज की कन्या तुलसी तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। फिर शंखचूर वहीं मंगल कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा की आज्ञानुसार वह तत्काल ही बद्रिका आश्रम को चल पड़े। कुछ देर चलने के पश्चात शंखचूर उस स्थान पर जा पहुंचा जहां देवी तुलसी तपस्या कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय और मनमोहक था। वह उत्तम शील से
संपन्न थी। वह सती को देखकर शंखचूड़ उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में उससे बोला, सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो? यह सारा रहस्य मुझे बताओ। मधुर वचन सुनकर तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन हैं? सुखपूर्वक अपने अभीष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह में डाल देने वाली होती है। तब शंखचूड़ ने कहा, हे सुंदरी, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम नहीं सुना है? अरे, देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। पूर्व काल में श्री हरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप है। इस समय मैं राधिका जी की श्राप से दानव शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ। यह सारी बातें मुझे याद है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है और परम पिता ब्रह्मा की आज्ञा से मैं यहाँ तुमसे विवाह करने आया हूँ। जब दानवराज ने आदर पूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा, तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर कहने लगी, भद्र पुरुष, आज आपने सतीत्व विचार से मुझे पराजित कर दिया है। फिर तुलसी उसे उपदेश देने लगी। उसी समय वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहने लगे, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गंधर्व विवाह की विधि से इसका पानी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और तुलसी सती साध्वी नारियों में रत्न स्वरूप है। ऐसी दशा में निपुण का निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा। फिर ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा, सती साध्वी, तुम ऐसे गुणवान पुरुष की क्या परीक्षा ले रही हो? यह तो देवताओं, असुरों तथा दानवों का मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तुम इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम स्थान पर चिरकाल तक प्रतिष्ठित विहार करोगी। इतना ही नहीं, श्रीरथ होने पर पुनः गोलोक में कृष्ण को प्राप्त होगी। इसकी मृत्यु हो जाने पर तुम भी वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करोगी। इतना कहकर ब्रह्मा अपने स्थान को वापस चले गए। तब दानव शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह कर तुलसी का पानी ग्रहण किया। तत्पश्चात तुलसी के साथ विवाह करके अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भाव से उस रमणी के साथ विहार करने लगा। कुछ समय पश्चात देवगुरु ने आज से शंखचूड़ को दानवों का राजा बना दिया गया। उसके बाद शंखचूड़ देवताओं पर आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण कोई भी देवता उसके सामने टिक ना सके और सभी रणभूमि को छोड़कर भाग खड़े हुए। फिर देवी भद्रकाली से युद्ध करने रणभूमि में पधारे। उसके बाद दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। फिर कुछ समय पश्चात रणभूमि में आकाशवाणी हुई, हे देवी, तुम शंखचूड़ को युद्ध में पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अवैध है। क्योंकि जब तक शंखचूड़ के शरीर पर यह कवच है और उनकी पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इस रणभूमि में कोई नहीं हरा सकता।
यह सुन देवी भद्रकाली भगवान शिव के पास पहुंची और उन्होंने आकाशवाणी की बातें बताई। तब भगवान शिव श्री विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। फिर शिव की आज्ञा से विष्णु वहां से चल पड़े और उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और शंखचूड़ के पास आकर बोले, दानवेंद्र, इस समय आपका याचक होकर आया हूँ, तुम मुझे भिक्षा दो। यह सुनकर शंखचूड़ ने कहा, ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण रूपी विष्णु जी बोले, दानवेंद्र, तुम मुझे पहले यह वचन दो कि मैं जो तुमसे मांगूंगा उसे देना तुम स्वीकार करोगे। यह सुन शंखचूड़ ओम के उच्चारण के साथ वचन स्वीकार कर लिया। तब भगवान विष्णु रूपी ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। यह सुनकर दानवराज शंखचूड़ ने दिव्य कवच, जो उसे प्राणों से प्रिय था, ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्री हरि ने माया द्वारा उससे यह कवच ले लिया। फिर शंखचूड़ का उद्धार करके शंखचूड़ का रूप धारण करके देवी तुलसी के पास पहुँचे और बहुत सी बातें करने लगे। उसके साथ रमन किया। कुछ समय रमन करने के बाद देवी तुलसी के मन में संदेह हुआ। शंखचूड़ रूपी विष्णु से पूछा, तुम कौन हो दुष्ट? माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है? तुमने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं अभी तुझे श्राप देता हूँ। उसके बाद तुलसी का वचन सुनकर श्री हरि अपने वास्तविक रूप में आ गए। तब उस विष्णु रूप को देखकर तुलसी ने पहचान लिया कि यह विष्णु है, परंतु उनका सतीत्व नष्ट हो चुका था। यह देख तुलसी ने विष्णु जी को श्राप दे दिया, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के समान है, तुम्हें थोड़ी भी दया नहीं है। तुमने मेरे पति धर्म को भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए। तुम पाषाण रहित, कठोर और दुष्ट हो, इसलिए तुम मेरे श्राप से पाषाण स्वरूप ही हो। इतना कहकर शंखचूड़ की सती साध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी, शोकाकुल होकर विलाप करने लगी। उतने में वहाँ भक्त वत्सल्य भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने तुलसी को समझाते हुए कहा, देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्री हरि भी स्वस्थ मनुष्य से श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो शुभ कारक होगा वही मैं कहूँगा। भद्रे, तुमने जो मनोरथ लेकर तप किया था, यह उसी तपस्या का फल है। भला वह अंततः भला ये कैसे हो सकता है? इसलिए तुम्हें उनके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर, जिसे तुम छोड़ दोगी, पर नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पूर्व गंडक के नाम से प्रसिद्ध होगी। वही महादेवी कार्य में मेरे वर के पश्चात मेरे घर प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में तथा पाताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धरनी दृष्टादात्री श्री देवी बनकर सदा एकांत में श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगी। उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होंगी,
पर परम पूर्ण प्रदान करने वाली होंगी और श्री हरि के अंश भूत लवण सागर की पत्नी बनेगी तथा श्री हरि तुम्हारे श्रापवश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल के निकट निवास करेंगे। वहां तीखी दारू वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काटकर उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालिग्राम शिला कहलाएगी और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा। विष्णु की शालिग्राम व वृक्ष स्वरूप तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार की पुण्य की वृद्धि करने वाला होगा। बकरे के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा, उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी तथा जो संकट को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा वह भी भारहीन होगा और 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष शालिग्राम शिला तुलसी और शंकर को एकत्र कर उनकी रक्षा करेगा वह श्री हरि को प्यारा होगा। इस प्रकार कहकर शंकर जी उस समय शालिग्राम शिला और तुलसी के परम पूर्ण नित्यातक महात्मा का वर्णन किया। तत्पश्चात श्री हरि तथा तुलसी को आनंदित करके अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। इधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति विष्णु के साथ लेकर बैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हुई और भगवान अछूत भी उसके तट पर मनुष्य को पूर्ण प्रदान करने वाली शाली के रूप में परिणत हो गए। उनमें जो शिलाएं गंदगी से गिरती है वह परम पूर्ण होती है। जो स्थल पर ही रह जाती है उन्हें पिंगला कहा जाता है और वे प्राणियों के लिए संताप कारक होती है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आप जान गए होंगे कि आखिर भगवान शिव ने सुदामा का वध क्यों और कब किया था। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।